अली के सर में ज्यादा हवा लगने की वजह से वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत बुरे लग रहा हूँ, मत देखो कैमरा, मेरे सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ गली एंड नबी। दोस्तों आज है हमारा फर्स्ट डे इन मेका एंड मैं इस समय खड़ी हूँ मेरी होटल के जस्ट बाहर। इस व्लॉग में हम कवर करेंगे हमारी होटल, सिम कार्ड कैसे खरीद सकते हैं, कौन सा नेटवर्क सबसे बेस्ट है यहाँ पे, और हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रीट जिसका आपने नाम शायद सुना भी होगा बहुत सारे व्लॉग्स में, जिसको कहते हैं इब्राहिम खलील रोड। यार ये बुर्का पहनने का एक मुझे ड्रॉबैक लग रहा है कि इसकी आस्तीन देखो बार बार ऐसे नीचे जा रही है, तो आई थिंक अब मैं ना कल से स्लीव्स भी पहन लूंगी इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है ना कि ये दो हड्डियां जो है वो नहीं दिखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को टैप कर दिए। और चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा मैं अपनी होटल से निकल के बाहर जा रही हूँ और यहाँ काफी सारे स्टोर्स वगैरह हैं, सुपरमार्केट्स हैं, बहुत सारे होटल्स वगैरह भी हैं। ओह लाला, डायमंड एंड गोल्ड, इस पे भी हम आएंगे। यार यहाँ पे सिम मिल रही है। दोस्तों फाइनली हमें एक ऐसा सिम का स्टॉल मिला है जहाँ के प्लान्स हमें अच्छे लगे हैं। देखो यहाँ लाइन से स्टॉल्स है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये राइट ऑपोजिट गोल्डन होटल है, यहाँ पे लाइन से स्टॉल्स लगे हुए हैं एंड हम अभी STC की स्टॉल पे खड़े हैं और ये रहा STC के सारे प्लान। हमारा जो टूर है वो पूरा 20 डेज का है, तो इसलिए हमने ये वाला प्लान लिया है। अगर आप कम दिन के लिए आते हो तो आप इनमें से भी कोई प्लान ले सकते हैं। STC का ये है कि STC का जो नेटवर्क होता है ना वो सबसे अच्छा होता है, एक STC का और एक और कौन सी, जेन का। बट जेन के प्लान थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए हमने वो वाली नहीं ली। हमने ये ली है क्योंकि इसके हमें थोड़े पॉकेट फ्रेंडली रेट्स लगे। ब्लॉगर, यूट्यूबर, जस्ट लाइक दोस्तों ये रहे मेरे पास 200 रियाल्स। आई एम स्पेंडिंग माय फर्स्ट रियाल्स ऑन द सिम। दोस्तों हम फाइनली मेन इब्राहिम खलील रोड पे आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा चहल पहल है और यहाँ पे आपको सारे मेजर होटल्स, रेस्टोरेंट्स सब मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, ये अल बगदादी रेस्टोरेंट है, दस्तखान रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आपको बांग्लादेशी रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे और जनरली आपको यहीं पे बहुत सारे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियंस सब आपको यहीं पे मिलेंगे। ये यहाँ की सबसे फेमस स्ट्रीट है और जनरली लोग यहीं पे आके रुकते हैं क्योंकि ये मस्जिद हरम से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हमारी जो होटल है वो भी मस्जिद हरम से अराउंड 600 मीटर्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अभी हम पैदल चल के वहीं पे जा रहे हैं। ये देखिए हमारे आगे भी कितने सारे लोग हैं जो कि वहाँ पे जा रहे हैं उस तरफ, कुछ लोग वहाँ से रिटर्न भी होके आ रहे हैं। दोस्तों व्लॉग में आगे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस पूरी व्लॉग सीरीज में मैं एक डोनेशन ड्राइव रन करने वाली हूँ थ्रू आउट, जो कि एक्सक्लूसिवली है फॉर पैलेस्टाइन। ये एक पैलेस्टीनियन रिलीफ फंड में सारा डोनेशन जाने वाला है। तो आपको जो लिंक दिख रहा है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर जाके डोनेट कर सकते हैं। जितना भी आप डोनेट करना चाहें आप उतना डोनेट कर सकते हैं, जितनी भी आपकी इस्तेताअत हो, जितनी आपकी स्पेंडिंग लिमिट हो। बट आई वांट टू अर्ज यू कि आप डोनेट जरूर करें क्योंकि ये सारा पैसा पैलेस्टीनियन रिलीफ फंड में जाने वाला है और वहाँ के लोगों की मदद के लिए यूज होगा। ये दोस्तों डोनेशन का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके डोनेट कर सकते हैं आराम से। दोस्तों जो डोनेशन वेबसाइट है ये 100% सेफ है टू यूज, आप बिल्कुल बेझिझक होकर यहाँ पे जाके डोनेशन कर सकते हैं। और ये रहा हमारे सामने द माइटी एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल क्लॉक टावर। इसको हमने कल रात में देखा था और ये हम पहली बार दिन के उजाले में देख रहे हैं। यार मुझे तो अब जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ एवरीथिंग इज रियल, हर चीज असली में हो रही है। कल तक तो मुझे सही में ये हर चीज, हर मोमेंट, एवरीथिंग, हर चीज एक ख्वाब सी लग रही थी। ये देखो यहाँ पे कितने सारे सोवेनियर शॉप्स हैं, यहाँ पे हिजाब्स वगैरह मिल रहे हैं, जानमाज मिल रही हैं और भी तमाम चीजें मिल रही हैं जो कि आप परचेज कर सकते हो। ओह कबूतर चौक, हम चलते चलते भी कबूतर चौक आ गए। ये देखो यहाँ पे भी क्या कपड़े उतर रहे हैं चलते चलते। अली को अभी तक आदत नहीं हुई आराम की, इसलिए उसको जरा अभी भी थोड़ा डाइसी सा लग रहा है। ये देखो यहाँ पे कबूतर चौक है, यहाँ पे कितने सारे कबूतर हैं। दिस इज सो नाइस। हम मक्का के रोड पे चल रहे हैं, दिस इज अमेजिंग। ओ भाई कितने बड़े केले, यहाँ पे खजूर मिल रही है, यहाँ पे फ्रूट शॉप भी है, कुछ लेडीज बैठ के रेस्ट कर रही हैं, मुझे इंडियन या पाकिस्तानी लग रही है। कितने बड़े सारे बनाना। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ आ रहे हो तो 110% प्रिपेयर होके आना गर्मी के लिए, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी वाली गर्मी हो रही है। इस समय भी जैसे मैं वॉक कर रही हूँ ना, मेरे अंदर
पूरे में पसीने से गीली हो रही हूँ और पसीना ऐसे टप 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 करके बह रहा है। तो थैंक गॉड मुंबई में रह रह के ह्यूमिडिटी की आदत हो गई है, इसलिए उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। बट हाँ, हम जब वॉक करते हैं तो वॉक करते टाइम हमें ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि अपने साथ पानी बहुत सारा कैरी करें। वैसे आपको मस्जिद हरम के अंदर जमजम के बहुत सारे वाटर कूलर्स मिल जाएंगे, तो अगर आप अपने साथ एक वाटर बॉटल कैरी करोगे और आप उसको रिफिल करके यूज़ करते रहोगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ये दोस्तों, ये मेरे सामने आपको जो दिख रहे हैं ये पूरे पहाड़ है और वहाँ सामने भी देखिए पहाड़ों पे होटल्स बनी है, रेजिडेंशियल होम्स वगैरह बने हैं। उस साइड भी हम जाएंगे, वो भी हम कवर करेंगे। दोस्तों चलते चलते हम कबूतर चौक पे आ चुके हैं और यहाँ से ही हमें क्लॉक टावर की बाउंड्री भी दिख रही है। ये देखिए, ये रहा पूरा कबूतर चौक। यहाँ पे जगह जगह आपको फीमेल्स दिखेंगी जो कि दाना सेल करती हैं और ये दाना आप खरीद के कबूतरों को खिला सकते हो। ये देखिए कितने सारे कबूतर हैं, उनका दाना वगैरह भी यहाँ पे बहुत सारा है जमीन पे। क्या? हाँ, मेन वहाँ पे है, वहाँ पे बहुत सारे कबूतर है। अभी हम जाएंगे वहाँ पे भी, एक एक जगह एक्सप्लोर करेंगे, आपको सारी चीज़ें बताएंगे। अभी तो बहुत सारी ज़ियारत करनी है हमें, वहाँ पे भी आपको लेके चलेंगे। फिलहाल हम जा रहे हैं मस्जिद हरम के अंदर और मैं आपको दिखाऊंगी मस्जिद हरम कैसा लगता है अंदर से डे टाइम में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ जगह जगह ऐसा मंजर देखने को मिलता है। यहाँ पे 2 लोग बिरयानी सर्व कर रहे हैं और ये देखिए ये पूरे में लाइन लगी हुई है। यहाँ पे लोग आए हैं जगह जगह से, जो भी वो आके ये बिरयानी ले रहे हैं। आप भी इस तरीके से यहाँ पे कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी इस्तात के हिसाब से, जैसा भी आपको ठीक लगे। बिरयानी हुई या कोई सी भी खाने की चीज़ हो गई या एज सिंपल एज पानी, पीने का पानी, कोई भी चीज़ आप यहाँ दें, दिल खोल के दें और ये सोच के दें कि हम अल्लाह की राह में दे रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली उसका बहुत बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा। जो आपको नॉर्मली मिलता है ये करने से, उसका आई थिंक हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ टाइम ज़्यादा मिलेगा इस जगह पे आगे करने में। ये देखो भाई मेरे आगे कबूतर चल रहे हैं, टक 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 टक। बहुत सारे कबूतर है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है मुझे देख के। कबूतर आ जाओ, हाय कबूतर। दाना खा रहे हैं, हम उनके दाने के बीच से जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं, ऐसे दूर दूर भाग रहे हैं। तो हम फाइनली आ चुके हैं, देखो एंट्रेंस पे। ये रहा एंट्रेंस, अभी मैं आपको नज़दीक से चल के बताती हूँ। एंट्रेंसेस भी यहाँ पे बहुत सारे हैं और हर एंट्रेंस का एक अलग अलग नाम है। तो मैं अभी है ना आपको डिटेल में बता दूंगी कि कितने एंट्रेंस पॉइंट्स हैं यहाँ पे और कौन सा आपको सबसे ईजीएस्ट पड़ेगा यहाँ पे अपनी होटल के हिसाब से। देखिए, कल रात हम ये वाले रास्ते से गए थे, लेकिन अभी ना नमाज का टाइम हो गया, इसलिए ये वाला गेट बंद कर दिया है। यहाँ पे ऐसा भी होता है कि जब भी नमाज होती है, जब भी अजान होती है और जमात खड़ी हो जाती है ना, तो वो सर्टेन गेट्स बंद कर देते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा गेट किस टाइम पे खुला रहता है। बट ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझना कि कौन सा गेट कब बंद होगा कब नहीं, तो वो तो आपको यहाँ पे आके ही पता चलेगा। तो अभी हम वो वाले गेट से नहीं जा रहे हैं, तो हम ये वाले गेट से जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने एंट्री ली है अभी WC6 से। ये रहा रास्ता यहाँ आने का और ये रहा WC6। यहाँ से अभी हम एंटर कर रहे हैं अंदर और हमारे सामने देखिए 2 लोग जा रहे हैं व्हील चेयर्स पे। यहाँ पे व्हील चेयर्स बहुत ही आसानी से आपको मिल जाती हैं, 50 रियाल से स्टार्ट होता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कोई इंसान आपको आगे बहुत ज़्यादा प्राइस कोट करेगा, 100 रियाल, 150 रियाल। लेकिन आप बार्गेनिंग अच्छे से करना, कम से कम प्राइस करने की कोशिश करना। एंड हमने तो व्हील चेयर जो ली थी वो हमने 50 रियाल्स में ली थी और 50 रियाल में हमने खाली व्हील चेयर ली थी, हेल्प नहीं ली थी। ऐसा होता है कि कभी कभी वो लोग हेल्प भी ऑफर करते हैं कि वो व्हील चेयर भी प्रोवाइड करेंगे और जिस इंसान को व्हील चेयर पर बैठ के चलना है तो वो जो उनका बंदा रहेगा वो उसको चलाएगा भी, मतलब आपको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तब आप अपने हिसाब से देख लेना। बट हमें तो 50 की मिली थी, तो आप भी ट्राई करना कि आपको भी 50 की ही मिले। दोस्तों, हमने मस्जिद के बाहर वाले एरिया में बैठ के थोड़ी देर रेस्ट किया था, तो क्या हुआ ऐसा कुछ नहीं होता। हम बाहर बैठ के थोड़ा आराम कर रहे थे। अब हम जा रहे हैं अंदर मस्जिद हरम में। मस्जिद हरम में ना बहुत ज़्यादा, मस्जिद हरम के अंदर ना बहुत सारे एसीज़ लगे हुए हैं, यहाँ पे सेंट्रलाइज एसीज़ वगैरह लगे हुए हैं, तो अंदर थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा फील होता है। बट बाहर जो एरिया है वहाँ पे नहीं होता है। ये देखिए, अभी हम एंट्री पॉइंट पे ही है और यहाँ पे आगे आबे ज़मज़म भी मिलता है। ये देखिए, सिक्योरिटी काफ़ी सारी है यहाँ पे और माशाल्लाह बहुत सारे लोग आए हुए हैं उम्रा करने। बट एक चीज़ का फ़ायदा हुआ है हमें कि हज अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है, तो उसकी वजह से क्राउड काफ़ी कम है। तो ये सीज़न ना उसके लिए बेस्ट होता है कि अगर आपको कम क्राउड में उम्रा करना है तो उसके लिए ये टाइम सबसे बेस्ट है कि जैसे ही हज ख़त्म हो आप फ़ौरन उस टाइम पे आ जाओ, तो आपको सबसे कम क्राउड मिलेगा। ओके, कल हम जब गए थे, जब हमने पहली बार काबा शरीफ को देखा था, तब हम नज़र झुका के गए थे, तो मुझे भी ये रास्ता मैं पहली बार ऐसे ऊपर से देख रही हूँ। यहाँ इससे पहले मैंने ऊपर नहीं देखा था। अली, यहाँ से नहीं गए थे हम?
आई थिंक ये दूसरा रास्ता है। देखो यहाँ पे एस्केलेटर्स भी आ चुके हैं, सारे लोग हैं यार, वाह बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा दोनों एस्केलेटर्स नीचे जाने के लिए ही है। लेट्स गो आराम से। जब नमाज खत्म होती है तो ऊपर प्यारे लग रहा है वली। हाय, ये तो देखो ये कांचा जैसा लग रहा है। दोस्तों हम नीचे आ गए हैं, देखिए वहाँ से भी लोग आ रहे हैं काफ़ी सारे। लेट्स गो। काफ़ी ठंडा ठंडा हो रहा है यार यहाँ पे। एंड अली कोई भी चप्पल नहीं पहना है, हम क्यों पहने हैं? हाँ देखिए अब वो वाला पॉइंट आ चुका है जहाँ पे हमें खास ध्यान रखना कि आप बिल्कुल भी मस्जिद के एरिया के अंदर आप स्लीपर्स पहन के ना आए। अब बस हम आगे से यहाँ राइट टर्न लेने वाले हैं और राइट टर्न लेते ही हमें पहला व्यू दिखेगा काबा का। ये देखिए ये रहा किंग फहद, दिए जा रहा है टूवर्ड्स किंग फहद गेट। और इस ये नीचे उतर के आएंगे आप और यहाँ सामने आपको दिखेगा काबा शरीफ। सुभान अल्लाह, ये एंट्रेंस पे से मैं पहली बार आई हूँ एंड दिस इज इनक्रेडिबल। मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं देख के। सो प्रिटी, इट्स सो प्रिटी, इट्स सो ब्यूटीफुल। माशाल्लाह कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। इनक्रेडिबल टू सी के डिस्पाइट द वेदर, डिस्पाइट द हार्श वेदर कंडीशंस एंड इतने सारे एज के लोग हैं यहाँ पे, इतने बूढ़े लोग भी हैं। यंग लोगों का तो समझ में आता है, कितने सारे बूढ़े लोग भी दिख रहे हैं। फाइनली वी आर हियर इनसाइड। सुभान अल्लाह, लुक एट दिस, इट्स इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। वहाँ पे आगे देखिए तवाफ हो रहा है वहाँ पे। अब हमें ये टास्क करना है कि हमें अब ढूंढना है मम्मा को, क्योंकि मम्मा के पास सिम नहीं है और वो यहीं कहीं है। चलो मम्मा को ढूंढने का मिशन स्टार्ट करते हैं। यार मम्मा को ढूंढते ढूंढते तो थक गए हैं और अभी मैं आ चुकी हूँ सफ़ा एंड मरवा के एंट्रेंस पे। ये देखिए यहाँ से है रास्ता जाने का, यहाँ से राइट की तरफ जाएंगे तो सफ़ा एंड मरवा आएगा, वहाँ पे भी मैं आपको लेके चलूंगी। लेकिन उससे पहले हम जमजम पियेंगे। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे वाटर कूलर्स लगे हैं जमजम के। इनमें से ये एक वाटर कूलर जिसमें नॉर्मल पानी होता है और ये बाकी सब में ठंडा जमजम वाटर होता है। यहाँ पे देखिए सारे जितने भी लोग उम्रा करने आए हैं, इबादत करने आए हैं, सब लोग यहाँ पे आके जमजम पी रहे हैं और अब हम भी वही करने वाले हैं। पकड़ना ली, मेरे को दिखा दो उसमें, मैं मिक्स करके पीऊंगी दोनों को। ये गया कोल्ड, ये गया थोड़ा सा नॉर्मल वाला। इसको लेके हम थोड़ा सा अपने फेस पे भी लगा लेंगे। तो अभी थोड़ी देर में मगरिब की अजान होने वाली है और अभी बस उसकी प्रिपरेशन हो रही है। फिलहाल तो तवाफ हो रहा है और सब वेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे उमरी, दिस इज सो ब्यूटीफुल। हर एक इंसान वाइट कपड़े में है। यहाँ पे जेंट्स हैं और ये देखिए यहाँ पे पूरे में लेडीज हैं। अभी जब नमाज भी होगी तो वो भी इसी तरीके से होगी। यहाँ पे लेडीज नमाज पढ़ने वाली है और जहाँ पे तवाफ हो रहा है तवाफ रुक जाएगा और वहाँ पे सारे जेंट्स लोगों की सफ़ें बनेंगी। ये देखिए यहाँ पे भी कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, लेकिन जरा सी भी घबराहट, सफोकेशन कुछ नहीं हो रही। ये देखिए यहाँ पे सब औरतों से कहा जा रहा है एक साइड पे होने के लिए, जो भी बीच में बैठे थे, क्योंकि अभी तवाफ हो रहा है एंड कॉन्स्टेंटली तवाफ अभी होगा। अभी मगरिब की नमाज होने वाली है, इस वजह से मैं अंदर आ गई हूँ मताफ के एरिया से, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मतलब मुझे ऐसा करना है कि मुझे हर जगह पे नमाज पढ़ना है यहाँ पे। तो अभी मैं, ये अल फत गेट है, तो अभी मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही हूँ और ऊपर का जो एरिया है मैं वहाँ पे जाके नमाज पढ़ूंगी। यल्ला 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 यल्ला। चलो आंटी को दिक्कत आ रही है एस्केलेटर पे चढ़ने में, तो एस्केलेटर पे नहीं चढ़ पा रही हैं, बट ठीक है हम वेट कर रहे हैं उनके चढ़ने का। दोस्तों हम ऊपर जा रहे हैं, आंटी को थोड़ा डर लग रहा था इसलिए वो नहीं आ पाई हैं अभी। ये देखिए एस्केलेटर से ऊपर जा रहे हैं हम, तमाम जितने भी लोग उम्रा करने आए हुए हैं। ऊपर की तरफ आ चुकी हूँ मैं इसको देखने के लिए। ये देखिए यहाँ से व्यू आ रहा है और चलिए हम भी इस तरफ जाएंगे। वैसे ये तवाफ नहीं हो रहा है, हाँ यहाँ तवाफ नहीं हो रहा है, यहाँ पे लोग जा रहे हैं, ये जाने का रास्ता है एंड कुछ लोग यहाँ पे नमाज भी पढ़ रहे हैं। हम भी यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे अब।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة दोस्तों मगरिब की नमाज तो हो चुकी है और अब एग्जिट ओपन हो गया है, जो कि आने के टाइम ओपन नहीं था। यहाँ से आ भी सकता है, जा भी सकता है, लेकिन वही है कि वो वन वे बना देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रश। तो ये देखिए यहाँ से अभी सारे जितने भी लोग यहाँ पे ऊपर नमाज पढ़ रहे थे वो सब लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक ये नॉर्मल स्टेयर्स हैं। वाओ, एंड तवाफ वापस से स्टार्ट हो चुका है। एज यू कैन सी वहाँ नीचे तवाफ हो रहा है। इतना हसीन मंजर है ये, जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। वो अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, सो ब्यूटीफुल। दोस्तों तो हम लोग हरम शरीफ के एरिया से बाहर आ चुके हैं एंड एग्जिट ले लिया है हमने। अब हम जा रहे हैं वॉक करके टूवर्ड्स गेट नंबर 5 और वहाँ पे ही मम्मा ये लोग खड़े हैं। मम्मा मिल गई हैं फाइनली। यार ये देखो, इस चीज का बहुत खास ध्यान रखना, सबसे पहले यहाँ आते साथ ना सिम ले लेना। अब मम्मा के पास सिम नहीं थी और हम भी बस जब उतरे आज, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे था, तो हमने आज उतर के सिम ली। बट मम्मा पहले ही चली गई थी जब उनको मना कर रहे थे कि मत जाइए। तो यहाँ पे अगर कोई भी इंसान एक बार घूमता है ना तो उसके मिलने के चांसेस काफी काफी कम होते हैं। इट्स लाइक 1 in 1000। हाँ, चप्पल दे दो भाई, चप्पल पहन लेते हैं। अब नॉर्मल एरिया में आ चुके हैं, तो इस चीज़ का आप लोग खास ध्यान रखना कि अगर आप ज़्यादा लोग हो और अगर आप इधर उधर बिखर जाओ तो आप लोगों के पास ना सिम होना चाहिए, जो कि सिम एक्टिवेटेड हो, कि आप एक दूसरे को कॉल करके बता सकते हो कि हम फलाना WC के पास है, हम फलाना गेट के पास है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए दोस्तों, ये रहा क्लॉक टावर का मंजर रात के समय का। इतना सुंदर लग रहा है, ओ माय गॉड, एंड इसका ब्रिलियंस ही नेक्स्ट लेवल का है। इसके आने वाले दिनों में मैं इसकी बिल्डिंग में भी जाऊंगी और यहाँ पे अंदर ना बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वो सब हम एक्सप्लोर करेंगे आने वाले एपिसोड में। फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ अंदर मस्जिद के एरिया में, क्योंकि ये एरिया मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था। देखिए हम वो वाले गेट से अंदर आए थे और सीधा फिर हम आके वहाँ चले गए थे टूवर्ड्स हरम शरीफ। अब लेकिन मैं अंदर जा रही हूँ, तो अंदर चल के देखते हैं कैसी होगी, क्योंकि बाहर से तो ये बेहद बेहद खूबसूरत है। नक्काशी देख के ही मैं इतनी एस्टॉनिश हो चुकी हूँ। कुछ अलग ही तरीके का नूर है पता है इस जगह पे, कि मतलब ऐसा लगता है कि ये आपको बुला रही है अपनी तरफ। इट्स एक्चुअली अट्रैक्टिंग यू टूवर्ड्स इटसेल्फ। इतना इतना ज़्यादा नूर है। ये देखिए यहाँ पे भी लाइन से मस्जिद के बाहर जमजम के वाटर टैप्स लगे हुए हैं। सारे लोग जमजम भर रहे हैं, कुछ लोग पी भी रहे हैं, कुछ अपने बॉटल्स वगैरह में भी लेके जा रहे हैं। ये लो जी, आ गए हम गेट नंबर 92 पे। अब अंदर जाएंगे हम यहाँ से। वो लगी है हमारे सामने एस्केलेटर्स। ओ माय गॉड, कितना खूबसूरत है यार। इट्स सो ग्रैंड। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब 5 स्टार होटल्स भी इतनी प्रिटी नहीं होती जितना प्रिटी यहाँ का इंटीरियर है। लुक एट दिस, देयर आर सो मेनी पीपल। एक फ्लाइट तो चढ़ ली हमने एस्केलेटर्स की। ये देखो भाई, हमारे पीछे और भी सारे लोग आ गए। जब हम आए थे तब तो थोड़ा खाली सा हो रहा था। आ गए हम ऊपर की तरफ, वहाँ पे लिखा है एग्जिट फ्रॉम हियर। आई थिंक अभी हमें और ऊपर जाना है। ओह ला ला, कि हम लोग रूफ फ्लोर पे आ चुके हैं। वी आर गोइंग दिस साइड। के फहद एस्केलेटर नंबर 92 से बाहर जा रहे हैं हम। वो यहाँ तो मैं अभी तक आई ही नहीं थी। मैं वो ही सोच रही थी कि कोई एक बहुत मेजर पॉइंट मिस कर रही हूँ मैं। दिस इज इनक्रेडिबल मैन। यहाँ पे भी काफी सारे लोग बैठे हैं, कुछ इबादत कर रहे हैं। वाओ, ये गुम्बद कितनी खूबसूरत है। दिस इज अमेजिंग। कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है भाई काफी सारा। वो देखो कितने प्यारे प्यारे मीनारेट्स हैं, उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये देखो कितने प्यारे प्यारे मीनारेट्स हैं, कितने ऊंचे ऊंचे। उनका कंस्ट्रक्शन फुल फॉर्म पे चल रहा है अभी। और इस वाओ, दिस इज ओह माय गॉड, सुभान अल्लाह, इतना हसीन लग रहा है यार, कितना सही लग रहा है। वाओ, ये देखो भाई, यहाँ पे कुछ बड़े क्यूट क्यूट बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वाओ, अलग ही माहौल है यार, पूरा निज़ाम ही अलग है, पूरी कैफियत ही अलग है इस जगह की। इतनी पॉजिटिव वाइब्स, इट्स इनक्रेडिबल। आई थिंक अब अजान होने वाली है।
दोस्तों हमने इशा की नमाज भी पढ़ ली है और अब हम एग्जिट ले रहे हैं यहाँ से। किंग फहद एस्केलेटर की तरफ जा रहे हैं। किसका? और भाई जिनके व्लॉग्स देख देख के इतनी इन्फॉर्मेशन गेन करी है ना, आज उनका दीदार भी हो गया, उनसे मिल भी लिए। अब्दुल मालिक फरीद की बात कर रही हूँ, अभी मैं जस्ट उनसे मिली थी, बट ऑफ कोर्स ड्यू टू पर्दा रीजंस एंड ड्यू टू लिहाज वी कुड नॉट टेक अ पिक्चर और मेक अ व्लॉग और एनीथिंग, बिकॉज लिहाज होता है एक, एंड आई रिस्पेक्ट दैट डेफिनेटली। देखिए दोस्तों, तमाम लोग अभी बस इशा की नमाज़ पढ़ के यहाँ से निकल रहे हैं। सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं हम, अभी 2 फ्लोर्स और नीचे जाना है हमें। दोनों साइड एस्केलेटर्स लगे। दोस्तों हम लोग बाहर की तरफ आ चुके हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे स्प्रिंकलर फैंस ऑन कर दिए हैं ताकि तमाम इतने सारे जो लोग हैं उनको गर्मी ना लगे। हाँ, और इसमें एक सेंट भी है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें। आई थिंक एकदम ऐसे माइल्ड वाला ऊद होता है ना, उस तरीके की खुशबू आ रही है। ये देखिए आप, कितनी रौनक है इस जगह पे। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि मैं वापस होटल जाऊँ। ऐसा लग रहा है मैं बस यहीं कहीं बैठ जाऊँ, एक कोना पकड़ के, और बस यहीं बैठे रहूँ मैं पूरी रात। नारजगढ़ हम लोग निकल के बाहर आ चुके हैं एंड अब हम जा रहे हैं अल सीमा। यहाँ का आइसक्रीम काफ़ी फेमस है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था, मेरे जितने भी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आए थे, कि यहाँ का आइसक्रीम जरूर ट्राई करना, तो अभी हम वही ट्राई करने जा रहे हैं। ये देखो, भीड़ देख के मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है ऑलरेडी। ये देखिए दोस्तों, ये रहा मेन्यू। यहाँ पे आइसक्रीम्स और स्लशेस जो है वो 10 रियाल्स के हैं, और यहाँ पे अलग अलग कप साइजेस के हिसाब से भी प्राइसिंग दी हुई है। काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं इनके। हम देखते हैं इनमें से कौन सी आता है। मैं तो शायद मैंगो खाऊंगी मोस्टली। ये देखो गाइस, ये रही शॉप। स्लश लिया है जो कि वहाँ से भर के अभी आ रहा है हमारे कप। यहाँ पे सैम्पल्स रखे हैं सारे कप्स के। हमने मिक्स्ड बेरी ऑर्डर किया है। ये आ गए भाई हमारे बेरी स्लशेस, और ये दिए मैंने इनको 50 रियाल्स। भाई अब मुझे चेंज निकाल के दे रहे हैं। छोटी सी क्यूट सी शॉप है इनकी। ये आ गए हमारे। थैंक यू गाइस, आई एम अबाउट टू ट्राई माय फर्स्ट ड्रिंक इन सऊदी। देखते हैं ये कैसा है। दिस इज यमी। इसमें थोड़ा थोड़ा ब्लूबेरी और मलबेरी दोनों का टेस्ट आ रहा है, और ये बहुत 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 ज़्यादा चिल्ड है। अंदर तक ऐसा ठंडा ठंडा फील हो रहा है ना मुझे। इतनी ज़्यादा गर्मी में बाहर निकलने के बाद ये पी के तो बहुत बहुत ज़्यादा राहत मिली है।